अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंप्लीफाई 9x² माइनस 12xy प्लस 4y²। हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले 9 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो हम सोल्यूशन में फर्स्ट तो क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देंगे, 9x² माइनस 12xy प्लस 4y²। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 9 को रिप्लेस कर देंगे किससे? 3² से, और 4 को रिप्लेस कर देंगे 2² से। सो 9 की जगह हमने क्या लिख लिया? 3² x² माइनस 12xy प्लस 4 को हमने क्या लिख लिया? 2² y²। नेक्स्ट में हमारे पास a का भी दोनों टर्म्स का स्क्वायर है, सेम पावर है, तो हम दोनों को कंबाइन करके सिंगल पावर में लिख लेंगे, 3x का होल स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको डिवाइड कर लें फैक्टर्स में तो हमारे पास 12 किसके इक्वल होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 are 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। या अगर हम इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पे लिख लें तो बाद में हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों लिखा है? हमारे पास फर्स्ट टर्म में 3 है और लास्ट टर्म में 2 है, सो मैंने इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 xy प्लस 2y होल स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम 3 के साथ हमारे पास क्या आ रहा है? x। सो हम 3 के साथ किसको कंबाइन कर लेंगे? x को। इसी तरह 2 के साथ क्या आ रहा है? y। 2 के साथ हम y को कंबाइन कर लेंगे प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है? फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। सो ये किसकी इक्वल होता है? फर्स्ट टर्म प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव टाइम्स सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई 3x माइनस 2y होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट है, 36a² माइनस 24a प्लस 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्क्वायर चेक कर लेते हैं। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 आर 36। इसी तरह से 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। सो पहले तो स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है, 36a² माइनस 24a प्लस 4 इक्वल है। अब फर्स्ट स्टेप में इसी में हम क्या करेंगे, 36 को रिप्लेस कर देंगे 6² से, 6² माइनस 24a और 4 को किससे रिप्लेस कर देंगे? 2² से। अब हमारे पास 6 का भी स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख लेंगे 6a होल स्क्वायर। अब 24 के फैक्टर्स जिसमें हमारे पास 6 और 2 आए, 24 हमारे पास किसका इक्वल होता है? 8 3 are 24, लेकिन हमें क्या चाहिए? 6 और 2, 6 2 are 12 एंड 12 2 are 24, 2 6 are 12 एंड 12 2 are 24। सो हमारे पास फैक्टर्स बन गए जिसमें हमारे पास 6 भी आ गया और 2 भी आ गया। फर्स्ट टर्म हमारी 6 है, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है? 2। सो हमने इसको लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ए एज इट इज़ प्लस 2 का स्क्वायर। ये बेशक रफ वर्क में हम लिख रहे हैं, इसको साइड ये सिंस लगा दो तब भी ये पॉइंट्स हैं। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? 6 है माइनस
2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। सो 6 के साथ हम क्या कंबाइन कर देंगे, ए को, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए थी, 6 ए थी, तो 6 ए एंड सेकेंड टर्म हमारी क्या है 2, तो हम एज इट इज लिख लेते हैं प्लस 2 प्लस के। सो प्रोडक्ट के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो हमारे पास फार्मूला में भी क्या साइन आएगा, नेगेटिव का। फर्स्ट टर्म नेगेटिव टाइम्स सेकेंड टर्म दैट इज 2 होल स्केयर। क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड पार्ट, 16x स्केयर माइनस 8xy प्लस 4y स्केयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं, 16x स्केयर माइनस 8xy प्लस y स्केयर इक्वल है 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ बेसिकली 4 स्केयर। सो 16 को रिप्लेस कर दें 4 स्केयर से, 4 स्केयर एक्स स्केयर माइनस 8 हमारे पास किसका फैक्टर होता है, 2 4 8। और सेकंड स्टेप में हमारे पास जो कांस्टेंट फैक्टर है, जो कोफिशिएंट है वाई स्केयर का, वो 1 है। सो हमने फर्स्ट टर्म भी लिख ली 4, सेकंड टर्म भी लिख ली। सो हमारे पास 16 एक्स स्केयर क्या आ गया, 4 स्केयर एक्स स्केयर एज इट इज माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 को हमने क्या लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। सो ये किसकी इक्वल आ गया, 4 स्केयर है एक्स स्केयर है, तो हम इसको लिख लेते हैं 4x होल स्केयर माइनस 2। अब देखिए पहली टर्म 4x है, तो 4 के साथ क्या कर लेंगे, x को कंबाइन करेंगे। सेकेंड टर्म y स्केयर है, मीन सेकेंड टर्म y है, तो y एज इट इज प्लस y स्केयर। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म स्केयर नेगेटिव टाइम माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्केयर। सो फार्मूला क्या बनेगा, 4x फर्स्ट टर्म नेगेटिव साइन क्योंकि प्रोडक्ट टर्म के साथ माइनस का साइन था, सेकेंड टर्म y होल स्केयर। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 4a स्केयर माइनस 20ab प्लस 25b स्केयर। सो 4 हमारे पास किसका स्केयर होता है, 2 का, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। इसी तरह 25 क्या होता है हमारे पास, 5 का स्केयर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। सो 4 को हम रिप्लेस कर देंगे, पहले तो सोल्यूशन में क्वेश्चन एज इट इज 4a स्केयर माइनस 20ab प्लस 25b स्केयर इक्वल होगा किसके, 2 को रिप्लेस कर देंगे, 4 को रिप्लेस कर देंगे 2 स्केयर से, a स्केयर एज इट इज माइनस 20 को पहले स्टेप में एज इट इज रहने दें, प्लस 25 को किसे रिप्लेस कर दिए 5 स्केयर b स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में स्केयर्स को कंबाइन कर देंगे, 2 का स्केयर है, a का स्केयर 2a होल स्केयर। 20 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, हमने इस तरह से कंबाइन करना है कि पहले हमारे पास 2 आए और लास्ट में हमारे पास क्या है 5, 2 5 are 10 एंड 10 2s are 20, 2 2s are 4, 4 5s are 20। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2a है और लास्ट टर्म हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है 5b, मीन हमारे पास एंड पे क्या आना चाहिए 5। तो हमने इस तरह से फैक्टर्स बना लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ab प्लस 5 स्केयर b स्केयर को हम क्या लिख लेंगे 5b होल स्केयर, 2a होल स्केयर माइनस 2 टाइम्स, अब पहली टर्म क्या है 2a, 2 के साथ a को कंबाइन कर लेंगे, लास्ट टर्म क्या है 5b, सो 5 के साथ b को कंबाइन कर लेंगे प्लस 5b होल स्केयर। फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्केयर। सो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, फर्स्ट टर्म नेगेटिव प्रोडक्ट के साथ माइनस का साइन है तो माइनस
सेकेंड टर्म 5b होल स्क्वायर, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। नंबर 8 का लास्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। सो पहले स्टेप में हम क्वेश्चन एज इट इज लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। 9 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 9 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? 3 से, 3 स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर, पीछे किसको लाइन लगा के रफ वर्क करेंगे। सो हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस, पहले टर्म में हमारे पास कोफिशिएंट 1 है। सो हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स बनाएंगे। पहला कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। सो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स वाई प्लस 3y, 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने कंबाइन कर लिया 3y होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब पहले में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? एक्स, और सेकंड टर्म क्या है? 3y। सो 3 के साथ हम y को कंबाइन कर देंगे प्लस 3y होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म x माइनस सेकंड टर्म 3y होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।